इस पानी में कूदना पड़ेगा। अगर आपने मगरमच्छ से लड़ना है तो पानी में जाना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर में होने को जा रहा है और उसके बाद आप देखोगे कि जम्मू कश्मीर पूरी तरह से इसका सफाया कर देंगे। वक्त और हालात इंसान का इरादा बदल देता है। जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं जेके रिपोर्टिंग टाइम में आपका मेज़बान रुखसार खान। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ बातचीत करने के लिए तनवीर हुसैन जी जुड़े हैं, जो कि ऑल कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट के प्रेसिडेंट रहे हैं, लेकिन हाल ही में ही इस पद से इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया और सियासत में आने का इन्होंने इरादा थाम लिया। सर, सबसे पहले तो स्वागत आपका हमारे। थैंक यू सर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर, सबसे पहले यही सवाल रहेगा पहला कि सर उस पद से आपने रिज़ाइन करके आपने सियासत में आने का कैसे सोच लिया? देखिए सर जी, जिस खेत से दहकां को मैसर न हो रोज़ी, उस खेत के हर गुंदे में खोशां को जला दो। आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट की क़यादत जो है पिछले 10-15 साल से मैं कर रहा था। चाहे वो जम्मू की सड़कें हों, वो दिल्ली की ऐवान हों, या वो कश्मीर के लाल चौक के अंदर प्रोटेस्ट हों, हर एक तरीका हमने जो किया। लेकिन आज जम्मू कश्मीर की जो यहाँ पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है, वो बिल्कुल नाकाम हो गई मसले को हल करने में। अब हमने ये फ़ैसला कर दिया है कि मैंने नहीं, बल्कि मेरी जो जितनी भी कोर कमेटी थी, पिछले 13 जुलाई को मेरा इस्तीफ़ा आया और उसके बाद ही हम लोगों के बीच में गए। और कल भी हमारे 1-2 प्रोग्राम थे, लेकिन बारिश के कारण जो रद्द करने पड़े हमें। लेकिन आगे अब जो है हम लोगों के बीच में जाएंगे और बहुत जल्द जम्मू कश्मीर के डिलीवरीज को, यहाँ के कैजुअल लेबर्स को, यहाँ की आम लोगों को एक नया ऑप्शन मिलने जा रहा है। और 5 अगस्त को 2 साल 370 और 35 जो अबॉलिश जम्मू कश्मीर से हुआ है उसको होने जा रहे हैं 2 साल। लेकिन 2 साल के बीच में जो वादे किए गए थे कि यहाँ पे दूध की नदियाँ बहेंगी, यहाँ पे जो है बहुत बड़े बेनिफिट लोगों को मिलेंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। सिर्फ़ और सिर्फ हमें धोखा मिला और आज हमारे लोग जो हैं वो सुसाइड कर रहे हैं। आज हमारे लोग दिन ब दिन जो हमारे आज साथी हैं वो रिटायर होकर घरों को आ रहे हैं। कितने साथी हमारे जो PDD के अंदर काम कर रहे थे, उनकी लाशें लटक रही हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। तो कहीं न कहीं अब ये महसूस हुआ है हमको भी और यहाँ के कैजुअल लेबर्स को और यहाँ के यूथ को भी कि हमारा रिप्रेजेंटेटिव कोई नहीं है, इसलिए अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनना होगा। और उसके लिए 6 अगस्त को जम्मू कश्मीर में एक बहुत बड़ा ऐलान होने जा रहा है और उसके लिए उस मूवमेंट के साथ जम्मू कश्मीर के तमाम युवा, तमाम डिलीवरी जुड़े, इसके लिए जो हम कार्यरत हैं और उसके लिए हम पूरा काम कर रहे हैं। सर, जब इतने अरसे से, लंबे अरसे से उनके लिए आप लड़ाई लड़ रहे थे, क्या ये फ़ैसला आपने खुद से लिया या फिर उनकी सलाह मशवरा से? देखिए, फ़ैसले जब भी लिए जाते हैं तो ये हमेशा जो कोर कमेटी में हम लिए हैं, आज तक जो भी हमने फैसले लिए, ये फैसला नहीं, इससे पहले जितनी एजिटेशन हुई, चाहे वो PHE लेवल की बात करूं मैं, उसके बाद जम्मू कश्मीर कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट जिसके साथ लगभग 28 डिपार्टमेंट मुंसलिक हैं। हमारी ये कोर टीम है, PHE की अलग है, हमारी ऑल डिपार्टमेंट की टीम अलग है और जम्मू और कश्मीर की एक पूरा स्ट्रक्चर ये बना है। और स्ट्रक्चर के बीच में हम गए और मीटिंगें हुई, पहले कश्मीर के अंदर हुई, फिर जम्मू के अंदर हुई, फिर एक इजलास बुलाया गया पूरे जम्मू कश्मीर की लीडरशिप का और अलग अलग उनसे व्यूज़ लिए गए। तो लास्ट पे जाके यही डिसीजन हुआ कि अब जो है इस पानी में कूदना पड़ेगा। अगर आपने मगरमच्छ से लड़ना है तो पानी में जाना पड़ेगा। तो अब इनसे लड़ाई करेंगे हम। और आप देखोगे कि आने वाले असेंबली इलेक्शंस में जो आज बड़े बड़े लोग दावे, कोई कश्मीर में जाके वो दावे कर रहा है कि हमारी सरकार बन रही है, कोई पुंछ से दावे कर रहा है, कोई एक पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में जा रहे हैं। आज भी कोई ऐसी नामी गिरामी जो चेहरे आ रहे हैं जिन्हें कहते हैं कि शराब वही सिर्फ बोतल चेंज हो रही है, वो दूसरी पार्टी में जाके उनकी तकदीर नहीं बदलेगी। अब जम्मू कश्मीर के लोग, अब यहाँ के युवा, अब यहाँ के डिलीवरीज, अब यहाँ के कैजुअल लेबर, SPOs, होमगार्ड, यहाँ की आंगनवाड़ी वर्कर्स, यहाँ की आशा वर्कर्स, यहाँ के डॉक्टर्स, यहाँ के कॉन्ट्रैक्टर्स, अब तमाम इनका बहरूपिया करार समझ चुके हैं। बात करें अगर सर ऑल कैजुअल लेबर्स की, SPOs हों, डिसएंगेज SPOs हों, आशा वर्कर्स हों, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, आप उनसे बाखूबी वाकिफ़ हैं। लेकिन सर आने वाले दिनों में अब आप सियासत में कूद ही गए हैं, लेकिन क्या हम जम्मू कश्मीर की रियासत में कुछ नया बदलाव देखेंगे आपके ओर से? देखिए, बिल्कुल बदलाव के तो हम निकले हैं। देखिए, अगर जुल्फ़िकार साहब, अगर हमने पॉलिटिक्स करनी होती या अपने तनवीर हुसैन MLA बनने या मिनिस्टर बनने के लिए पॉलिटिक्स में जाता, तो हम 2016, 2017 में या 2015 में जब 5-5 हज़ार, 10 हज़ार बंदूकें रैली हमने यहाँ पे की, उस टाइम भी जो है ऑप्शन हमारे पास आए थे। लेकिन हमने कसम खाई थी कि जम्मू कश्मीर के उस तबके को जो बिल्कुल कमज़ोर तबका है, जिसकी कोई आवाज़ नहीं उठाता है, हम उसका सौदा नहीं करेंगे। हमारी गर्दन उठ जाए लेकिन हम उनको सौदा नहीं करेंगे। और आज भी अगर यहाँ जा रहे हैं तो हम जम्मू कश्मीर की
उस वर्कर की आवाज़ बन के जा रहे हैं जिनकी कोई आवाज़ नहीं है, जिनको सिर्फ वोट बैंक के तौर पर यहाँ पे इस्तेमाल किया गया। और आज यहाँ पे चुने हुए एमपीज या मिनिस्टर क्या कहते हैं कि ये पिछले किए हुए सरकारों के पाप हैं। अगर हम पाप हैं तो हम उनको बता देंगे आने वाले असेंबली इलेक्शन में कि हम पाप हैं, कि हम क्या है, और हमें ये कह रहे कि ये पाप की घंटी है जो हमारे गले में डाल दी है, तो हम किसी के गले में नहीं पड़ने वाले हैं। हम अब खुद अपनी पाँव पे खड़े होकर आने वाले असेंबली इलेक्शंस में इनको हर कॉन्स्टिट्यूंसी में इनको हम फाइट देंगे। और इसके लिए जम्मू कश्मीर का जो लेबर यूनाइटेड फ्रंट के तमाम साथी जो तैयार रहें, और उसमें काफ़ी सोशल एक्टिविस्ट वगैरह वो हमारे हैं, और उसमें नेक्स्ट मंथ में 6 अगस्त को एक बहुत बड़ा फैसला जम्मू कश्मीर में होने को जा रहा है। और उसके बाद आप देखोगे कि जम्मू कश्मीर में पूरी तरह से इसका सफाया कर देंगे हम, क्योंकि हमारी लीडरशिप वो है जो ज़मीन से जुड़ी है, ज़मीन की वर्कर के साथ जुड़ी है, और हम ज़मीन सतह से वर्कर के साथ जुड़े हुए हैं। और आगे आने वाले टाइम में यही ज़मीन वर्कर जो है, यही 60,000 लोग जो हैं जिनके साथ 5 लाख फैमिली है, ये सरकारें गिराते हैं, और सरकारें बनाने में भी काफ़ी इनका जो है वो रोल रहता है। और आने वाले वक्त में आप एक बदलाव ज़रूर देखोगे जम्मू कश्मीर में, और जम्मू कश्मीर में बदलाव ही नहीं, जम्मू कश्मीर एक नया ऑप्शन भी लोगों को मिलेगा, आप देखोगे। सर, आने वाले वक्त में क्या तनवीर हुसैन जी को हम किस पार्टी से मतलब देखने को मिलेंगे हम? देखिए, इतना तो क्लियर है कि जम्मू कश्मीर किसी जो रीजनल पार्टी है उसमें तो हम जाएंगे नहीं, क्योंकि अगर हमने कुछ नया लोगों को देना तो आप मुड़ मुड़ के हम वहीं पे गए तो लोगों को स्पष्ट होगा कि कहीं ना कहीं ये फिक्स गेम था। तो हम कोई नया ऑप्शन यहाँ पे देंगे। वो मैंने जैसे कहा कि 6 अगस्त को वो सारा तस्वीर कन्फर्म हो जाएगी, मीडिया के सामने आ जाएगी, यहाँ के लोगों के सामने आ जाएगी। कहने का मतलब ये तनवीर हुसैन जी कहीं नई पार्टी का विस्थापित तो नहीं कर रहे? देखिए, अभी इस पर हम कुछ टिप्पणी नहीं करेंगे। अब ये सारा कुछ 6 तारीख को ही जो लोगों के सामने चीज़ आएगी, मगर जो भी होगा जम्मू कश्मीर के गरीब आवाम के लिए होगा, यहाँ के युवाओं के लिए होगा, यहाँ के डिलीवरीज के लिए होगा, यहाँ के होम गार्ड्स, एसपीओज, यहाँ की आंगनवाड़ी वर्कर, यहाँ की जो अपनी आशा वर्कर्स हैं, यहाँ के कॉन्ट्रैक्चुअल हैं, यहाँ के सीजनल टीचर्स हैं, उनके लिए जो भी है ऑप्शन यहाँ पे बनेगा। तो इस चीज़ के ऊपर जो है हम जो काम करेंगे। और आपको ये लगता है कि ये जो मंत्री हमने बैठे हैं, कहते हैं गवर्नमेंट बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल। जब ये सरकारें बनती है, कौन? हम लोग सरकारें बनाते हैं, और सरकारें भी हम लोग गिराते हैं। ये नशे के ये कुर्सी के नशे में चूर हो चुके हैं, इनको कुछ नज़र नहीं आ रहा है, और ये उस सेक्टर को, ये उस जो सरकारें बनाता है उस सेक्टर को टोटली तरह से इनको इग्नोर किया है, और इनको बहुत बड़ा एक खामियाजा इसका भुगतना पड़ेगा। जब यहाँ DDC इलेक्शन से उस टाइम हमारे पास कमिटमेंट हुई कि आप हमको सपोर्ट कीजिए, आपकी हम सरकार लाएंगे। 2014 में असेंबली इलेक्शन हुए, उस टाइम कमिटमेंट की गई, पूरे पॉलिटिकल लीडर्स हमारे धरने पे आए थे, तब मैं खुद स्ट्राइक बैठा था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इनको हमने वोट बैंक के तौर पर यूज़ किया, यूज़ एंड थ्रो की पॉलिसी की। लेकिन अब मेरी अपील है आपके चैनल के ज़रिए, जो भी ये साथी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, अब इन लोगों को जवाब देने का वक्त आ गया है। जिन लोगों ने हमें ये कहा कि गंदी नाली के कीड़े हैं, जिन लोग आज ये कहते हैं कि हमने बाहर की बेटियों को इंसाफ दिला दिया, आज ये छाती पीट रहे हैं। लेकिन यहाँ की जो बेटियाँ हैं, यहाँ की आपके कॉन्ट्रैक्ट लेक्चर जो 5 साल धरने पे बैठी रही, यहाँ के कॉन्ट्रैक्ट डॉक्टर्स डेंटल की जो डिग्रियाँ जला रही है, यहाँ की SRO जो 24 की जो लड़कियाँ बूट पॉलिश कर रही थी, यहाँ की होम गार्ड्स, यहाँ की आशा वर्कर, यहाँ की आंगनवाड़ी, क्या वो आपकी बहनें नहीं हैं? क्या वो हमारी बहनें नहीं हैं? आप किनको कहता कि आपने इंसाफ दिलाया है? जिसको आपने इंसाफ दिलाया है वो जो है यहाँ से बाहर गए हैं। हमें आप ये कह रहे हैं कि हमें फारूक अब्दुल्ला की लड़की को इंसाफ दिलाया, उमर अब्दुल्ला की सिस्टर को इंसाफ दिलाया, लेकिन जम्मू कश्मीर का एक आम बहन आज माँ हमारी आज सवाल कर रही है कि उनको इंसाफ कब मिलेगा। जम्मू कश्मीर में अगर बात करें, बेरोज़गारी बहुत बढ़ चुकी है, लेकिन सर आपकी ओर से, तनवीर हुसैन जी और उनकी पार्टी की ओर से जम्मू कश्मीर में नया क्या हो गया, खास करके युवाओं के लिए? देखिए, इसके लिए मैंने आपको बोला कि 6 तारीख को सारी पिक्चर सामने आ जाएगी, और ख़ास करके हमारे युवाओं के लिए, जो युवाओं डिप्रेशन में डेली बाई डेली जो है सुसाइड हो रहे हैं। आप देखेंगे कल भी एक सुसाइड हुआ, उससे पहले 3-4, मतलब वो कोई दिन नहीं है कि जिस दिन सुसाइड नहीं हो रहे होंगे। तो दिन ब दिन जो सुसाइड होते आ रहे हैं, इन सुसाइड को रोकने के लिए एक जामिया पॉलिसी, सबसे पहले यहाँ के कैजुअल लेबर्स के लिए, उसके बाद यहाँ पे जो अनएम्प्लॉयमेंट यूथ है, चाहे वो इंजीनियर्स हैं, चाहे वो आम यूथ है, चाहे वो डिग्री करके लोग बैठे हैं, उनके लिए एक जामिया पॉलिसी। क्योंकि अगर यहाँ पे सरकार ने कुछ करना हो, देखो कागज़ों में तो बहुत बड़ी 50 लाख नौकरियाँ भी आ गई, 2 करोड़ नौकरियाँ आ गई, लेकिन ज़मीन सतह पे आप खुद जानते हो कि ज़मीन सतह पे कुछ भी नहीं है। तो जिस तरह से भी इनके लिए हमें सेंटर तक आवाज़ पहुँचानी पड़ेगी। देखिए, तनवीर हुसैन जो है, जिस तरह से हम पहले आवाज़ उठाते रहे हैं, उस तरह से हम आवाज़ उठाई, और जो ट्रेड यूनियन में रह के जो हमने आवाज़ उठाई, आप जानते हैं कि वो एक मिनिस्टर
भी नहीं उठा सकता था, और चाहता था उठा सकता था लेकिन उसने नहीं उठाई। इसलिए हमने ट्रेड यूनियन लेकर इस तरह से ये आवाज़ उठाई। उसी तरह से अगर किसी पार्टी हम जाते हैं उस तरह से इनकी यहाँ की युवाओं की आवाज़ें, यहाँ की स्टूडेंट्स की आवाज़ें, यहाँ की होमगार्ड एसपीओ डिलीवरीज की आवाज़ें हम उठाएंगे। और जब तक इस सबसे नीचा तबका, जो सोसाइटी का सबसे नीचा तबका है, जब तक उसको इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक ही हम आवाज़ें उठाए रहेंगी। और जम्मू कश्मीर में आपका कहना है 6 अगस्त को जो पिक्चर क्लियर हो जाएगी, लेकिन आने वाले दिन में जो 5 अगस्त आने वाला है उसको किस तरह से आप देखेंगे? देखिए 5 अगस्त जो है जब वो यहाँ से वो दिन अभी हमें नहीं भूल रहा है, और हमें उसके बाद ये भी यकीन था कि ये 5 अगस्त के बाद जो यहाँ पे धाराएं लगी थी, हमेशा ये कहा जाता था कि दिल्ली से जो पैसा आता है जी, या कोई भी कानून आता है वो यहाँ पे लागू नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे कुछ यहाँ के जो आर्टिकल है वो आड़े आते हैं। उसके बाद 370 हट गया, और ख़ास करके जो जम्मू के हमारे डिलीवरीज थे उनको काफ़ी एक आशा थी कि यहाँ अब मिनिमम वेज एक्ट लागू होगा, यहाँ पे अब नौकरियाँ आएंगी, यहाँ पे अब जो साथी हमारे काफ़ी टाइम से अलग अलग डिपार्टमेंट सफ़र कर रहे हैं उनके साथ इंसाफ होगा, यहाँ के एसपीओ को इंसाफ मिलेगा, यहाँ के होम गार्ड को इंसाफ मिलेगा। आप साथ वाली आपकी हरियाणा स्टेट है, पंजाब स्टेट है, दिल्ली में देखिए वहाँ पे 15 से 18 हज़ार रुपये कॉन्ट्रैक्ट लोगों की सैलरी है, लेकिन यहाँ पे हमें कुछ नहीं मिला। और इसलिए 5 अगस्त को 2 साल पूरे हो रहे हैं। जिन्होंने कहा कि यहाँ की दूध की नदियाँ बहेंगी, लेकिन दूध की शायद उनके घरों में, उनके रिश्तेदारों के लिए, उनके अबाब इक़्तिदार है उनके लिए जो बह रही है। जम्मू कश्मीर के आम मज़दूर, आम किसान, आम डिलीवरीज के लिए कहीं भी दूध की नदियाँ नहीं है, सिर्फ गम ही गम है। और इस गम में, इस अंधेरे में थोड़ी सी जो रोशनी जो डालने की मैं कोशिश जो है वो 6 अगस्त को इसकी नींव पड़ेगी। और मैं अपील करता हूँ फिर एक बार जम्मू कश्मीर के यूथ को, यहाँ के युवाओं को, यहाँ के तमाम उन साथियों को जो जम्मू कश्मीर में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, उनको प्लेटफॉर्म हम देंगे। हम इकट्ठा होकर जम्मू कश्मीर में एक नया आशा, एक नई किरण, जो लोग यहाँ पे इस वक्त सहमे हुए हैं घरों में, जिनके पास रोज़गार नहीं है, जो डिप्रेशन का शिकार हुए हैं, उनको डिप्रेशन से कैसे बात होगी, यूथ एंगेजमेंट कैसे होगी, हम एक प्रपोजल तैयार करेंगे। और कोशिश करेंगे हम कि अगले महीने में हम प्रधानमंत्री, जैसे सेशन जो अभी पार्लियामेंट का चल रहा है, उसके बाद हम माननीय प्रधानमंत्री से भी इन तमाम मुद्दों से लेकर बात करें। क्योंकि यहाँ के कोई लीडर होते जो 24 तारीख को जिन्हें मीटिंग दिल्ली के अंदर की, वहाँ किसी ने ये बात की 370 को वापस लाओ, किसी ने बात की कि यहाँ पे इलेक्शन जल्दी कराओ, स्टेटहुड को रिस्टोर कराओ, लेकिन जो जम्मू के बेसिक मुद्दे थे, यहाँ के युवाओं के मुद्दे थे, यहाँ के जो हमारे कैजुअल लेबर डिलीवरीज उनके मुद्दे थे, वो वहाँ पे किसी ने नहीं किए। सिर्फ अपनी अपनी कुर्सी बचाने के लिए जो है उन्होंने वहाँ पे बातें की। इसलिए मैं यहाँ प्रधानमंत्री से भी आपके चैनल से अपील करूँगा कि ये यहाँ की पार्टियाँ जो है, यहाँ का जो है लोगों में अपनी जो मकबूलियत खो चुके हैं, आप यहाँ के युवाओं से बात कीजिए, जम्मू कश्मीर का युवा क्या चाहता है। और हमेशा से प्रधानमंत्री ने कहा है कि दिल्ली के जो है कश्मीर के दरवाजे खुले हैं, यहाँ के जो हमारे खजाने जो खुले हैं, लेकिन खजाने दरवाजे तो खुले हैं, वो खजाना यहाँ पे कहाँ आके जाता है, वो कौन लोग लूट रहे हैं, उनको बेनकाब करें और यहाँ के युवाओं को नौकरी दें, यहाँ के कैजुअल लेबर्स को नौकरी दें। इस चीज़ को लेकर जो हम प्रधानमंत्री तक जाएंगे, और मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर, एक नया जम्मू कश्मीर बनाने में हम अपना अहम रोल अदा करेंगे। और जम्मू कश्मीर के तमाम लोग, ये एक बंदे का ये काम नहीं है मुमकिन करना, लेकिन तमाम साथियों से अपील है कि अपना थोड़ा थोड़ा जो है इसमें डालें, और जम्मू कश्मीर में हम एक नया इनकलाब और एक नई क्रांति लाएं, और 6 अगस्त को सारी जो है चीज़ें ये तय हो जाएंगी। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। थैंक यू सर, बहुत बहुत आपका चैनल और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, ये थे हमारे साथ तनवीर हुसैन जी, ऑल कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट के प्रेसिडेंट रह चुके थे, लेकिन हाल ही में इन्होंने उस पद से रिज़ाइन कर दिया और सियासत में इन्होंने जाने का एक ठान लिया है। लेकिन इनका ये भी कहना है कि जितने भी जम्मू कश्मीर के युवाएं हैं, यूथ हैं, उनको अपने साथ जुड़ने का ये भी कहा है। लेकिन देखते हैं आने वाले वक्त में, और आशा करते हैं कि इनकी ये गुफ्तगू आपको बहुत अच्छी लगी होगी। ऐसे मज़ीद अपडेट के लिए जुड़े रहें आप जेके रिपोर्टिंग टाइम के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।